बच्चों, मैं राजेंद्र गांधी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक के सप्तमः पाठ यानी कि 7वें पाठ के अनुवाद पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है संकल्प है सिद्धिदायक है, अर्थात दृढ़ निश्चय सफलतादायक होता है। आइए अनुवाद शुरू करते हैं। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। देवी पार्वती शिव को पति रूप में पाना चाहती थी। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम इच्छत। इसके लिए वह तपस्या करना चाहती थी। सा स्वकीयम मनोर्थम मात्रे निर्वेद्यत। उसने अपने मन की बात अपनी माता को बताई। तत्श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत। वह सुनकर उसकी माता मेना चिंता से व्याकुल हो गई। मेना माता मेना वत्से मनीषितः देवता गृहे एव सन्ति। हे पुत्री, इच्छित देवता घर पर ही है। तपः कठिनम भवति। तपस्या कठिन होती है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते। तुम्हारा शरीर कोमल है। गृहे एव वस। घर पर ही रहो। अत्रैव तव अभिलाषा सफला भविष्यति। यहीं पर तुम्हारी इच्छा सफल हो जाएगी। पार्वती अम्ब, हे माता, तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्ण भविष्यति। वैसी इच्छा तो तपस्या से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि। अन्यथा उनके जैसा पति कैसे प्राप्त करूँगी। अहम तपः एव चरिष्यामि। मैं तपस्या ही करूँगी। इति मम संकल्प है। यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मेना पुत्री त्वमेव मे जीवन अभिलाषा। हे पुत्री, तुम ही मेरे जीवन की एकमात्र इच्छा हो। पार्वती सत्यम, सत्य है। परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। लेकिन मेरा मन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि। सफलता प्राप्त करके दोबारा से आपकी ही शरण में आ जाऊंगी। अद्यैव विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि। आज ही विजया के साथ गौरी शिखर पर जाती हूँ। ततः पार्वती निष्क्रामती। इसके बाद पार्वती निकल जाती है, अर्थात चली जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। पार्वती मन, वचन और कर्म से तपस्या करती थी। कदाचिद रात्रौ स्थंडिले कदाचित च शिलायाम स्वपिति स्म। कभी रात में नंगी जमीन पर और कभी चट्टान पर सो जाती थी। एकदा विजया आवदत। एक बार विजया बोली। विजया सखी, हे सखी, तपः प्रभावात् हिंस्र पशुओ अपि तव सखाया जाता। तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम अतपः। पंचाग्नि व्रत से भी तुमने तपस्या की है। पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्ण अभवत। फिर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई है। पार्वती आई विजये, हे विजया, किम न जानासि। क्या तुम नहीं जानती। मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति। मनस्वी कभी भी धीरज नहीं छोड़ते। अपि च मनोर्था नाम अगति नास्ति। इसके अतिरिक्त इच्छाओं की गतिहीनता नहीं होती, अर्थात इच्छाएं कभी रुकती नहीं हैं। विजया त्वम वेदम अधीतवती। तुमने वेदों को पढ़ा है। यज्ञम संपादितवती। यज्ञ को संपन्न किया है। तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि। तपस्या के कारण संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि है। अर्पणा इति नामना अपि त्वम प्रथिता। अर्पणा इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हुई हो। पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते। फिर भी तपस्या का फल दिखाई नहीं दे रहा। पार्वती अयि आतुर हृदय, हे व्याकुल हृदय वाली, कथम त्वम चिंतिता। तुम चिंतित क्यों होती हो। नेपथ्ये अयि भो, पर्दे के पीछे से। अरे
अहम आश्रम वटु, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। जलम वांछामि, पानी चाहता हूँ। सभ्रमम, विजये, घबराते हुए। विजया, पश्य को अपि वटु आगतो अस्ति, देखो कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झटिति अगच्छत, विजया तुरंत गई। सहसा एव वटुरूपधारी शिवः तत्र प्राविशत, अचानक ही ब्रह्मचारी रूप धारण किए हुए शिव ने वहाँ प्रवेश किया। विजया, वटो स्वागतम ते, हे ब्रह्मचारी आपका स्वागत है। उपविष्टु भवान, आप बैठें। इयं मे सखी पार्वती, ये मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या कर रही है। वटु, ब्रह्मचारी, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, स्नानार्थम जलम सुलभम, भोजनार्थम फलम वर्तते। हे तपस्विनी, क्या तपस्या के लिए पूजा की सामग्री है, स्नान के लिए जल आसानी से मिल जाता है, भोजन के लिए फल हैं। त्वं तु जानासि एव शरीरमद्यं खलु धर्म साधनम, तुम तो जानती ही हो शरीर ही धर्म का प्रमुख साधन है। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती चुप बैठी रहती है। वटु, ब्रह्मचारी, हे तपस्विनी, किमर्थम तपः तपसी शिवाय, हे तपस्विनी, किसके लिए तपस्या कर रही हो। शिवाय, शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती फिर चुप बैठी रहती है। विजया आकुली भूय, व्याकुल होकर। आम, हाँ, तस्मै एव तपः तपति, उसी के लिए तपस्या कर रही है। वटु रूपधारी शिवः सहसा एव उच्चै उपहसति, ब्रह्मचारी रूप धारण किए हुए शिव अचानक ही जोर से हंसते हैं। वटु, ब्रह्मचारी, अयि पार्वती, हे पार्वती, सत्यमेव त्वं शिवम पतिम इच्छसि, क्या तुम सचमुच शिव को पति रूप में पाना चाहती हो। उपहसन, हंसते हुए। नामना शिव है अन्यथा अशिव है, नाम से मंगलकारी अन्यथा अमंगलकारी। शमशाने वस्ती, शमशान में रहता है। यस्य त्रीणि नेत्राणि वसनम व्याघ्रचरम अंगरागः चिताभस्म परिजनाश्च भूतगणा, जिसके 3 नेत्र हैं और बाघ की चमड़ी जिसका वस्त्र है, चिता की राख जिसका अंग लेप है और भूतगण जिसके सगे संबंधी हैं। किम तमेव शिवम पतिम इच्छसि, क्या तुम उसी शिव को पति के रूप में पाना चाहती हो। पार्वती क्रुद्धा सती, क्रोधित होते हुए। अरे वाचाल, अरे बड़बोले, अप्सर दूर हट। जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, संसार में कोई भी शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसे तुम हो वैसे ही बोल रहे हो। विजयाम प्रति, विजया के प्रति। सखी, हे सखी, चल, चलो। यह निंदाम करोति सह तु पाप भाग भवति, एव यह शृणोति सो अपि पाप भाग भवति, जो निंदा करता है वह पाप का भागी होता है और जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामति, पार्वती तेज गति से निकल जाती है। तदैव पृष्ठतः वटो रूप परित्यज्य शिवः तस्या हस्तम गृह्णाति, तभी पीछे से ब्रह्मचारी रूप छोड़कर शिव उनका हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती लज्जा से कांपने लगती है। शिव है शिव, पार्वती, हे पार्वती, प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, मैं तुम्हारे दृढ़ निश्चय से प्रसन्न हूँ। अद्य प्रभृति अहम तव तपोभि कृतदासो अस्मि, आज से मैं तुम्हारी तपस्या के द्वारा खरीदा गया दास हूँ। विनतानना पार्वती विहस्ती, नीचे मुँह किए हुए पार्वती हंसती है। प्यारे बच्चों, इस पाठ में 2 शब्दों का वर्णन किया गया है,
उनको भी समझ लीजिए। एक है पंचाग्नि व्रत। ये ऐसा व्रत होता है जिसमें तपस्या करने वाला अपने चारों ओर आग जलाकर सूर्य की ओर देखते हुए कठोर तपस्या करता है। इसे पंचाग्नि व्रत कहते हैं। और अर्पणा से अभिप्राय ऐसी तपस्या से है जिसमें तपस्या करने वाला बिना कुछ खाए पिए तपस्या करता है, यहाँ तक कि एक पर्ण अर्थात पत्ता भी ग्रहण नहीं करता। देवी पार्वती ने ऐसी तपस्या की थी, इसलिए वह अर्पणा नाम से प्रसिद्ध हुई। प्यारे बच्चों, आज का अनुवाद यहीं समाप्त होता है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। धन्यवाद। आप सबका कल्याण हो।